जी, तो मैं ये बता रहा था अभी, जब जो है ना वो ये दरमियान में असल में डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं ये बता रहा था कि प्लेन उस पे जो है ना वो बनाते हैं, ठीक है ना। अब इस प्लेन में मैं फॉर एग्जांपल चले लाइन चेन से बना लेते हैं। लाइन चेन से हम जो है वो क्या काम करते हैं, ऐसे रैंडमली जो है वो आर्बिट्रेरी सी शेप बना देते हैं जी, क्लोज लूप बना देते हैं। नहीं, चलिए, ठीक हो गया ना। मैंने ये जो है वो लूप बना दिया है, सही है ना। जी, ये देखें यार, चले मैंने तो ये आर्बिट्रेरी शेप बना दी, अब ये बना दी है। अब आप मुझे गिन के बताएं जी, पॉकेट सरफेसेस कितनी हैं बन चुकी हैं जिनके अंदर आप डिफरेंट रिब्स जो है वो बना सकते हैं, ट्रोजेक्ट रिब्स। जल्दी करें, गिने और मुझे बताएं, फिर मैं आपको बताता हूं कि कितनी है। शुरू हो जाएं और गिनना शुरू कर दें, गिन के बताएं मुझे। सर ये कहता है जी 3, ठीक है ना। और भी बताएं, किसी और का जो है ना वो अगर कोई डिफरेंट जो है वो ओपिनियन है तो बता दें। वो एक कहता है जी 4, सही है। चलें 3 और 4 दो ऑप्शन जो है वो आगे हैं, तो हम देखते हैं जी कि मेरे मुताबिक जो है वो कितनी बनती हैं। सही हो गया ना, गिनते हैं, मैं भी गिनता हूँ, हो सकता है मुझसे भी मिस्टेक हो जाए, सीधी बात है। मैं भी अब इसमें देखें, एक जो है वो पॉकेट सरफेसेस, तो ये एक हमारी जो है वो नीचे आ गई ना, ठीक हो गया। और ठीक हो गया, और दूसरी पॉकेट सरफेसेस बन गई है ये वाली, ठीक है ना, जो कि इस एरिया के अंदर है, इंडिविजुअल बननी है। ठीक हो गया या नहीं, सही हुआ। और तीसरी जो पॉकेट सरफेस से बननी है वो बननी है भला कहाँ पे, जो जिसने देखो ना, अब वो नहीं जिसने हाइट को कंट्रोल करना है मेनली, उस इंडिविजुअल ने, कि जिसने हाइट को भी कंट्रोल करना है और आगे जाके उसने कहाँ पे मिलना है। और तीसरी ये बन गई है ये ऊपर, ये इस एरिया में, ठीक है ना। तो चौथी इसमें एज सच जो है वो मतलब नहीं है। देखो ना ये एक, देखो ये सारी जो है ना एक एरिया ये मौजूद है, ठीक है ना। तो ये एक पॉकेट सरफेसेस है, एक पॉकेट सरफेस है, ठीक है ना, एक्चुअली, ठीक है। और ये इसके साथ जो है वो मिलना है, यानी इस एरिया तक बेशक आप इधर बनाते हैं ना, तो जो हाइट तो आपको एक ही मिलेगी इस जगह पे, और वो इसके साथ मिल जाएगी, उसने आगे क्रॉस नहीं करना। इधर भी बनाया तो इसके साथ मिलेगी, क्रॉस नहीं करना, इधर भी बनाया इसके साथ क्रॉस नहीं करना। एक्चुअली क्या है कि ये एक जो है वो एरिया मौजूद है, ठीक हो गया ना। अब दूसरा एरिया इसमें है कि इसके अंदर आप बनाएंगे तो इसके साथ मिलेगी, इसके साथ जो है वो मिलेगी, ठीक है ना, लेकिन वो इनको क्रॉस नहीं कर सकेगी, ठीक है। और तीसरा एरिया इन सब से ऊपर है, अगर हाइट उसकी ज्यादा होती है तो फिर ये जो 4 साइडें ऊपर मौजूद हैं वो इनके साथ मिलेगी। लेट अस डू इट, हम इसको करते हैं ताकि जो है वो आपको अच्छी तरह समझ आए। हम इसको जल्दी छोड़ते नहीं, हम इसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट करते हैं। भला कैसे, हम डायरेक्ट ही स्टार्ट कर लेते हैं जी, नहीं डायरेक्ट क्यों स्टार्ट करते हैं, हम पहले डेटम प्लेन इंसर्ट करते हैं। ये ले जी एक डेटम प्लेन हम इंसर्ट करते हैं, किससे, इस फेस से, और इस फेस से हम उसको थोड़ा सा ये है कि वायर फ्रेम मोड में चल के देखते हैं, और फिर इधर से फ्रंट फेस कर लेते हैं। और हम जो DTM2 है, इसको एडिटिंग में जाते हैं ना, ये देखें, हम इसको यहाँ पे तकरीबन इधर सेंटर में ले आते हैं ना। ये देखें, जूम करके दिखाता हूँ, ये वाली ऊपर वाला ये रिब थी जो आपकी बनी, और ये यहाँ तक मैं तकरीबन उसके जो है वो मिड तक लाया हूँ, सही है ना, उसके अंदर अंदर ही। अब ये मैंने न्यू प्लेन जो है वो बना ली है, ये आ गया। अब हम करते हैं जी दोबारा ट्राजेक्टरी, हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, इस पे आए
और हमने इस पे डिफाइन क्लिक कर लिया और कौन सी प्लेन की DTM2 इधर से सिलेक्ट कर ली। ओके, अब हम इसमें ये लाइन जो है वो फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कि स्केच व्यू में हम गए हैं, तो ये हमने ये देखिए ये लाइन बना ली। अब हमने ये ओके कर दिया। अब देखें जी, चेक करें, सही हो गया। तो अब जो है वो ये बन गया। अब मुझे बताएं जी कि इसके अंदर जो है वो अब कितने जो है वो बन गए टोटल जो है पॉकेट सरफेसेस गिनना शुरू करें। जी कोई क्वेश्चन है तो बता दो यार। क्वेश्चन ये सरफेस गिन के बताओ, जल्दी करो मुझे। 5 6 7 8 9 10। चलें गिनते हैं, मैं भी गिनता हूँ यार, ये गिनना बड़ा मुश्किल काम होगा। सही है, तो ये उसी तरह एक सरफेस जो है वो हमारे पास एक एरिया जो है वो आ गया है, ये आ गया यानी पहली प्लेन से, और वो आ गया। ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरा इसके अंदर जो है वो आ जाते हैं। ठीक है ना, तो फिर ये है वो आ गया 2 और ये आ गया 3। ठीक हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, और चौथा इससे और पहली प्लेन के जो है वो दरमियान में। ठीक है ना, तो 1 2 3 और ये 4 बन गया। सही हो गया, और फिर बन गया इन पहली जो है प्लेन और सबसे टॉप फेस के दरमियान, तो ये बन गया 5। सही हो गया। तो इस तरह मेरे मुताबिक इस टाइम बनती हैं पॉकेट सरफेसेस भला कितनी बनती है? 5। हो सकता है बाद में बढ़ जाएं, सही है, लेकिन अभी तक मुझे जितनी जो है ना वो परसेप्शन मेरी है उसके मुताबिक 5 हैं। ओके हुआ। तो इस तरह अब इसका मतलब ये है कि इनके अंदर जो है वो अगर देखो अगर क्लोज लूप होगा तो फिर का कोई जो है ना वो मतलब इशू जो है वो ऐसा नहीं है। ठीक है ना, अगर ओपन होता है ना तो ये एरियाज का ये जो है वो फर्क होता है कि अगर ओपन लूप होता है तो फिर वो साइड फेसेस के साथ उसने मिलना होता है। तो हमने ये देखना है कि वो किस एरिया वाली जो है वो सरफेस के साथ जाकर पॉकेट सरफेस के साथ मिलेगा। ठीक है ना, तो अगर ओपन होता है, अगर क्लोज होता है तो फिर तो जो है ना वो मसला नहीं है, वो सिर्फ हाइट चेंज होगी। बाकी आप जहाँ पे भी बनाएंगे वो इधर साइड वाले फेसेस के साथ उसने नहीं मिलना। ठीक है जी, ये सिचुएशन है। अब इसको कहते हैं इसी को हम मॉडिफाई कर लेते हैं ना। ये जो हमने ये जो ट्राजेक्टरी 2 बनाई थी इसको हम मॉडिफाई हम कैसे करते हैं कि हम DTM2 की हाइट ज़्यादा कर लेते हैं। DTM2 की हाइट ही ज़्यादा कर लेते हैं और कुछ नहीं करते। ये देखें, हम इसमें जाते हैं जी फ्रंट में, और फ्रंट में हम जाते हैं जी यहाँ से इसकी हाइट जो है वो हमने यहाँ पे कर ली, हमें पता है कि टॉप से ये। ठीक है, अब चेक करें जी अंदर क्या सिचुएशन है। ये देखें जी, अब देखें जब हमने ऊपर वाले एरिया में आ गए तो देख लें वो इधर इसको जो है वो क्रॉस कर गई है इनको। अब बताएं जी कितने एरियाज बनते हैं, गिन के बताएं, जल्दी करें, अब शुरू हो जाएं। इसमें देखें, चले पहले आप गिने बताएं और मुझे। जी आंसर आ चुके हैं जी। कोई कहता है 6, कोई कहता है 7। ठीक है,
तो जी 6 और 7 ठीक है ना, इनमें आ रहे हैं। चलिए देखते हैं जी कितने हैं, गिनते हैं, मैं भी गिनता हूँ, सही है ना। एक जो है वो ये एरिया बन गया, ठीक हो गया ना ये, और दूसरा बन गया ये, और तीसरा बन गया है जनाब ये, और चौथा बन गया है ये, ठीक हो गया। चौथा बन गया जनाब ये, सही हो गया ना, यानी 1 2 और यहाँ पे ये 3 और ये 4, 4 तो ये बन गए। उसके बाद आप आते हैं तो इन दोनों के दरमियान एक जो है वो ये सारा एरिया ये बन गया 5, ये 5 बन गया। और फिर इस तरफ जब आते हैं तो इससे ऊपर ये हमारे पास एक एरिया जो है वो आ गया, ये बन गया 6, ठीक है ना, 6 बन गया। और फिर हम आ गए इससे ऊपर और टॉप से ऊपर, ये बन गया 7, सही हो गया। तो जनाब ये बन गए, मेरे हिसाब में बन गए 7। ये किसी 67 है उसने 6 बनाए हैं, 56 है ऊपर उसने 6 और 7 दोनों बना दिए हैं, ठीक है। तो ऊपर है उन्हें 29, इसने 5 5 और फिर इकट्ठा ही 7 पे जो है ना वो चला गया है, सही हो गया। चलें इस तरह ये है वो ये काउंट करने। आई होप इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी, अगर आपको ये समझ आ गई ना, यूँ समझे कि ये कमांड फिर मुश्किल है ही नहीं आपके लिए, ये तो आपकी अभी रेडी हो गई। अब तो आपने सिर्फ प्लेन बनानी है, आपका कंसेप्ट ही क्लियर हो गया है कि आप उनको एरिया जो काउंट करने आ गए हैं, तो इसका मतलब है आपको सारा पता चल गया है, ठीक है। चलें जी, अब आ जाए जी, अगली कमांड है वो है, उसको कहते हैं प्रोफाइल रिब। इससे पहले मैं ये डिलीट कर दूँ, प्रोजेक्ट में डिलीट कर देता हूँ, और प्रोफाइल रिब में फ़र्क जो है थोड़ा सा बताता हूँ कि क्या है। आपने ट्रोजेक्टरी में ये चीज़ देखी है कि ट्रोजेक्टरी में जो है वो प्लेन की हाइट क्या चीज़ कंट्रोल करती है, लोकेशन ऑफ द रिब, सॉरी हाइट ऑफ द रिब। लेकिन जो प्रोफाइल रिब है इसमें क्या काम करेगी, वो लोकेशन ऑफ द रिब जो है वो कंट्रोल करेगी, लेकिन हाइट ऑफ द रिब जो है वो यूज़र डिपेंडेंट होगी, सही है ना। वो क्या होगी, यूज़र डिपेंडेंट होगी। अब इसको समझाने के लिए कैसे समझाया जा सकता है, समझाया ऐसे जा सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये कहता हूँ कि है, हम एक प्रोफाइल रिब जो है ना वो जेनरेट करते हैं, भला कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मसलन उसी तरह फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इस फेस पे पैरेलल उसी तरह मैंने प्लेन बना ली है, प्लेन मेरे ख्याल बनी हुई थी, नहीं मैंने डिलीट कर दी थी। प्लेन जो है मैं दोबारा उसी तरह बना लेता हूँ, और एक फ़र्क नोट करना, हम इसको फ्रंट से देखते हैं, और ये चले इसको यहाँ पे, ये देखिए जी मैंने एक रैंडम हाइट पे ये प्लेन जो है वो बना दी है, सही है, बन गई ये प्लेन। अब मैं बनानी है भला कौन सी, प्रोफाइल जो है वो रिब बनानी, ठीक है। और प्रोफाइल रिब जो है वो कैसे जेनरेट होगी, इस पे हम आते हैं जी प्रोफाइल रिब में। प्रोफाइल रिब पे रेफरेंस पे आते हैं, वो कहता है डिफाइन, हम जो है वो यही DTM1 ही सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। इस पर हम जो है वो बनाते हैं, और कैसे बनाते हैं जी, स्केच व्यू में चले जाते हैं। अब स्केच व्यू में हम कैसे जो है वो इसको बनाते हैं, इसमें एक बात याद रखें, फॉर एग्जांपल मैं सप्लाइन कमांड यूज़ कर लेता हूँ, और सप्लाइन कमांड में मैं करके जो है ना वो अ, ये मैंने जो है वो ये प्रोफाइल बना दिया, लेकिन अब इसमें ख़ास कंडीशन क्या है, आपको पता है कि उस प्लेन के अंदर जब प्रोजेक्ट भी बनाते थे तो उसको कहीं जो है वो एंड वाले फेस से मिलाना नहीं पड़ता था। लेकिन इसमें हम कोइंसिडेंट कांस्टेंट यूज़ करके हम क्या करते हैं,
जिनके साथ मिलाना है, मसलन अब इसके साथ ये मैं मिला देता हूँ, ठीक है ना, और इसके साथ भी मैं मिला देता हूँ, ठीक है ना, ठीक हो गया। अब ये इसका जो है वो कह लें कि इसका आगे प्रोफाइल थोड़ा मॉडिफाई कर लें कि समटाइम कमांड अगर फेल हो जाती है तो आपने इसको जो है वो मॉडिफाई जो है वो थोड़ा कर लेना है, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं, ठीक है ना। अ, ये देखें जी, फर्क बन नहीं गई है, बन गई, ये लें, ये देख, ये देख रहे हैं प्रोफाइल रिब, ये बनी है। अब इसमें देखें कि आपने इस फेस के साथ ये मिली है और आपने खुद मिलाया है, अगर आप इसको ना मिलाते तो ये नहीं एग्जीक्यूट होनी थी। प्रोफाइल रिब की ये प्रॉपर्टी है कि वो जो है उससे जो डेटम प्लेन है, अब देखिए इसकी जो हाइट है डेटम प्लेन ने कंट्रोल नहीं की, इसने डेटम प्लेन ने इसकी लोकेशन एक्चुअली कंट्रोल की है, डेटम प्लेन ने लोकेशन कंट्रोल की है। अब यही जो प्लेन है एज सच वो इसी तरह क्या हो जाएगी, वो ऊपर अगर हम डेटम प्लेन की जो है वो मकसद है हाइट जो है वो इधर से वो चेंज कर देते हैं, तो एक्चुअली क्या है उस प्लेन के साथ उसकी लोकेशन थी ना इस प्लेन पे थी, वो इस प्लेन पे किस जगह थी, मैं आपको समझाता हूँ लोकेशन का फ़र्क कि वो क्या है। आपको शायद मेरी बात समझ ना आ रही हो, फ़र्क उसमें पड़ रहा हो, इसको मैं ऊपर थोड़ा सा ले आता हूँ, यहाँ पे लाता हूँ, ये देख। बात कहने का मकसद ये था कि अब इसकी लोकेशन तो थी इस प्लेन के ऊपर थी ना, तो इसका मतलब है कि वो इसी प्लेन पर उसने उसकी बता दिया कि लोकेशन इधर थी, नीचे थी, ये यहाँ पे थी। हाइट तो इसकी इस प्लेन के ऊपर हाइट ये कंट्रोल होनी है ना, इस पर परपेंडिकुलर जानी है, तो हाइट तो आपकी प्रोफाइल यूजर डिपेंडेंट है, आप प्रोफाइल को चेंज कर दें तो फिर जो है वो हाइट चेंज हो जाएगी। तो ये नहीं, ये क्या है रिब जो है वो प्रोफाइल रिब एक्चुअली लोकेशन जो है वो डिपेंडेंट होती है, और जो ट्रजेक्टरी होती है वो हाइट कंट्रोल करती है डेटम प्लेन। यानी डेटम प्लेन का क्या काम होता है, ट्रजेक्टरी में वो करती है हाइट और प्रोफाइल रिब में वो करती है लोकेशन। ओके, एनी क्वेश्चन एनी बॉडी, सही है ना, एनी क्वेश्चन एनी बॉडी, ठीक है। तो ये जो है वो इस चीज़ में जो है वो ये आ गई। अब इसमें अब आप एक चीज़ देख लें कि वो पॉकेट सर्फेसेस वाला वो कंसेप्ट इसमें जो है वो एक्चुअली जो है वो नहीं है, साफ जाहिर है। आप इसमें जो है वो ये बना सकते हैं इस तरह, ठीक है। जी, तो इस तरह अच्छा एक एक और वे से मैं बताता हूँ जी आपको, इस तरह फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक मैंने प्लेन इंसर्ट कर दी है इसके अंदर, यहाँ पे हम डेटनम प्लेन जो है वो इस फेस के पैरेलल हम इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे सेंटर में। ये देख, ये मैंने सेंटर पे एक डेटम प्लेन बना दी। अब मैं क्या करता हूँ, प्रोफाइल रिब पे आता हूँ और प्रोफाइल रिब में स्केच में डिफाइन कर देता हूँ फॉर एग्जांपल इस फेस के अंदर ये देखें जी, आप ऐसे जो है वो आ चुके हैं। अब बिल्कुल उसी तरह फॉर एग्जांपल आप सप्लाइन बना लें, आप सिंपल लाइन बना लें, ठीक है ना, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। ये देखें, ये अब देखा है चले मैंने यहाँ तक जो है वो इसको बना दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है ना। अब मैंने क्या काम करना है, अब ये देखें कि ये वाली रिब जो है वो मॉडल से बाहर भी हो सकती है, ठीक है ना। रिब जो है वो क्या है मॉडल से बाहर भी हो सकती है। अगला काम ये करना है कि कोइंसिडेंट कांस्टेंट यूज करके हमने क्या काम करना है, ये इधर वाले साइड फेसेस के साथ हमने इसको मिला भी देना है। हम चलें इसके साथ मिला के देखते हैं, इसके साथ भी हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा शायद इशू जो है ना वो आ जाए, चले देखते हैं इसको ना करके। ये लें जी, ये देखें, ये देखें जी, ये इस तरह जो है वो ये देखें जेनरेट हो गई है। यानी आपने इधर साइड वाले फेसेस के साथ मिलाना बड़ा मस्ट होता है। यानी कोइंसिडेंट कांस्टेंट किस प्रोफाइल कमांड में यूज होता है, प्रोफाइल रिब में। तो आपको ये भी पता चल गया कि कोइंसिडेंट कांस्टेंट का एप्लीकेशन जो है वो इसमें यूज होता है अपना प्रोफाइल रिब में, ट्राजेक्टरी में मसला नहीं होता इसका। अब इसके अंदर देखिए पॉकेट सर्फेसेस भी जेनरेट हो गई हैं
और एक आपको ये पता चली कि पॉकेट सरफेस से बाहर भी जो है वो मिडवे ये हो सकती है दरमियान में, ठीक है ना। ये क्या है, पॉकेट सरफेसेस से बाहर भी ये जो है वो हो सकती है, लेकिन पॉकेट सरफेसेस से ये बाहर भी हो सकती है ये वाली रिब, लेकिन जो ट्राइजेट रिब होती है वो हमेशा पॉकेट सरफेसेस के अंदर होती है। अब इसमें बताओ यार, कोई क्वेश्चन है आपका, जल्दी बताओ जल्दी। अच्छा, ये हमारी कमांड्स पूरी होगी। अब हम इधर मॉडल की तरफ आते हैं और मॉडल्स को हम थोड़ा सा देखते हैं। जी, कोई क्वेश्चन है तो बता दें। ये मॉडल्स हम इंशाल्लाह जो है ना वो नेक्स्ट टाइम बनाएंगे, ठीक है ना। तो फॉर द डे जो है वो मेरा ख्याल है सफिशेंट हो गया, ठीक है ना। हमने 2 आवर्स जो है वो पूरे कर लिए हैं, ठीक है। तो आज के लिए जो है वो इतना ही सफिशेंट है। इंशाल्लाह हम जो है उन्होंने इसको फिर कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है ना। आपने आज ड्राफ्ट, शेल और रिब कमांड जो है वो बड़े सक्सेसफुली जो है वो किया, राउंड शेफर भी जो है वो किया है, ठीक है। साथ ये बनाई है, साथ में आपको जो है ना वो ये पार्ट्स जो है वो आप बनाते रहें, साथ करते रहें, ठीक है ना। 30 तक 31 भी आगे कर लें पेज, साथ 32 भी करें। अब इसमें देखें ये वाले आप चीज़ें शेफर कमांड आज आपने पढ़ी है 545, ये देखें ना। तो आप ये इससे वो ऑप्शन से कर सकते हैं ना, 5 यानी डी क्रॉस 45 था, ये 45 क्रॉस डी था, तो आप उससे कर सकते हैं, सही है। तो ये 3D शेफर आप बना सकते हैं। तो इसके ऊपर कमांड तो आपने अब खुद देखनी है ना, सारा जो है वो क्रियू का एप्लीकेशन है, ठीक है ना। इस पर आप आ सकते हैं। अब देखो इनके अंदर ये राउंड दिए हुए हैं, 3D बना के आप राउंड कर सकते हैं। ये देखें इस फेस को, ये देखें ना, ये राउंड किए हुए हैं। तो आप ये फेस स्ट्रेट बना के, ये देखें ये राउंड ऑप्शन दिए हुए हैं, ये सारे राउंड आप कर सकते हैं बाद में, यानी राउंड कमांड से, ठीक है ना। राउंड R3 दिया हुआ है तो आप ये इसको करें। ये सारा राउंड का एप्लीकेशन है, ये देखें ये सारा इसके अंदर, ये देखें राउंड का एप्लीकेशन जो है वो ये आ गया है। तो ये कमांड आपने करनी है 30 और जी, ये सारी आप करेंगे बड़ी तवज्जो के साथ। चले, आपने जी हमारी बात डन होगी जी। 35 पेज ये मैंने रिकॉर्ड करके बता दिया, 35 पेज तक करें। ये जो 36 पेज है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको खुद करवाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर जो है वो इंक्लाइंड प्लेन और ये आ जाते हैं। तो 35 पेजेस तक आपके ज़िम्मे हैं। इनमें से इस वीक के दौरान, ईद तक, ईद के बाद भी आपने मेरे से क्वेश्चन करने हैं, पूछ लेना है, वरना आपको इनमें एक्सपर्ट होना चाहिए। क्विज़ में भी इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, डायग्राम्स में से मैं ऐसे भी पूछ सकता हूँ कि ये किस तरह बनेगा, कुछ भी, ठीक है। तो सो यू शुड बी रेडी। कोई क्वेश्चन है तो अभी बता दो, ठीक है, वरना आज के लेक्चर जो है वो हमारा एंड अप हुआ। कोई क्वेश्चन है तो जल्दी बताओ, शाबाश। मैं अभी 1 मिनट 2 दे रहा हूँ आपके क्वेश्चन सुनने के लिए, ठीक है ना। बल्कि अगर हम ये ऐसे कर लें कि आपको 20 मिनट प्रैक्टिस के लिए मैं टाइम दे दूं, और हम ये कितना हो गया है, ये 4:09 हो चुके हैं ना। तो 10 हो गया, 4:10 हो गए हैं, 4:20, 4:20, हाँ। तो 10 मिनट बाद जो है ना आप मुझे बता दें आपके कोई क्वेश्चन है ना रिब कमांड के रेलेवेंट, या ये आप कर लें, इसको थोड़ा सा देख लें, फिर हम इंशाल्लाह जो है ना वो 4:20 पे जो है ना वो इसको ख़त्म कर देंगे लेक्चर। तो इधर से मैं चले, आप बाद में पूछ लेना। मेरा ख्याल है आप लोगों का मूड नहीं है, मैं इसको जो है ना वो फिनिश ही कर रहा हूँ, ठीक है। चले।